हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको पता है T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और ऑस्ट्रेलिया जो है एज यूजुअल दावेदार माना जा रहा है कि इस वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और हो सकता है कि ओडीआई वर्ल्ड कप की तरह ये वर्ल्ड कप भी वो ले जाए। तो आखिर ऐसा क्या है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जो कि उसको ऐसा बनाता है कि वो हर टूर्नामेंट में अच्छा करते हैं। वो आखिर इतने मेंटली टफ मेंटली स्ट्रांग क्यों हैं। ये सवाल मेरे से पूछा था मेरे एक व्यूअर शुभम जी ने। उन्होंने मेरे से स्पेशली इसके बारे में कम से कम 4-5 वीडियोस में कमेंट करके मेरे से कहा है कि प्लीज आप एक वीडियो बनाइए कि ऑस्ट्रेलियंस इतने मेंटली स्ट्रांग क्यों होते हैं। तो शुभम जी, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। बाकी के भी जितने दर्शक हैं वो भी ये वीडियो जरूर देखें ताकि उनको भी पता चले कि मेंटली स्ट्रांग आप कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो मेंटली स्ट्रांग क्यों हैं और कैसे बने, इसके लिए हमें थोड़ा सा उनके इतिहास में जाना पड़ेगा। तो मैं जो है दोस्तों आपको थोड़ा सा उनका इतिहास बताता हूँ। ये मेरा इतिहास नहीं है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एक्चुअली में आप चाहें तो विकिपीडिया पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियंस का जो आज के ऑस्ट्रेलियंस हैं उनका जो इतिहास है वो स्टार्ट होता है लगभग लगभग 1987 से, माफ कीजिएगा 1787 से। उससे भी पहले 1770 में इंग्लैंड के एक सेलर थे, यानी कि जो जहाज चला के अलग अलग द्वीपों की खोज करते थे। वो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पर गए थे। उनका नाम था जेम्स कुक। उन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को उन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था। वहां से वापस जाकर उन्होंने जो है जो ग्रेट ब्रिटेन की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ, उनको बताया कि ऐसे ऐसे करके जो है एक द्वीप है, मैं उसके ईस्टर्न कोस्ट पर होकर आया हूँ, वहां पर हमें जो है उस जगह का यूटिलाइज करना चाहिए। उस वक्त दोस्तों इंग्लैंड जो था वो अपने प्रिजनर से, स्पेशली जो हैविली बिल्ट थे, जो जिनके मसल्स बड़े अच्छे थे, जो बहुत ही स्ट्रांग थे, उनसे वो बहुत ज़्यादा परेशान था। वो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो तकरीबन तकरीबन उन लोगों को 17 साल लगे ये डिसीजन लेने में। उन लोगों ने 1787 में जो है वो जितने भी स्ट्रांगली बिल्ट प्रिजनर्स थे, जिनमें कि मेल और फीमेल दोनों थे, उनको जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप पर भेज दिया। एक तरह से वो उनकी पीनल कॉलोनी बन गई कि मतलब जो भी वेल बिल्ट हैं, जो कि काबू नहीं कर सकते जिनको इंग्लैंड फिजिकली, उन सबको उठाकर वो ऑस्ट्रेलिया में फेंकने लगे ताकि वो कभी भी लौटकर इंग्लैंड ना आ सके। वहां पर दोस्तों दूर सुदूर जंगलों में जो है रेड इंडियंस रहा करते थे, आदिवासी लोग थे वहां पर। इन लोगों ने, जो कि इंग्लैंड के जितने भी सजा याफ्ता मुजरिम थे, इन लोगों ने रेड इंडियंस के ऊपर जो है धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया, उनकी ज़मीनें जो है कब्जा करनी शुरू कर दी। और एक तरह से तकरीबन 25 से 30 सालों में पूरे रेड इंडियंस का इन्होंने खात्मा कर दिया। और तकरीबन और 50-60 साल लगे दोस्तों उन लोगों को इंग्लैंड से भी अपना राज्य प्राप्त करने में। तकरीबन मेरे ख्याल से 1870 की या 1890 की बात है, जब इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया देश को जो है आज़ाद कर दिया। अपने चंगों से उन्होंने आज़ाद कर दिया और वहां से ऑस्ट्रेलिया का जो युग है वो स्टार्ट हुआ। तकरीबन 1901 की बात है दोस्तों, वहां पर गोल्ड माइंस जो हैं वो मिलनी शुरू हुई और वहां पर इन लोगों ने खेती भी करना शुरू किया, जिसकी वजह से कि वहां के लोग समृद्ध होते गए, बहुत ज़्यादा अमीर होते गए। और वहीं से दोस्तों इनके जो विकास की जो है, इनके मेंटली स्ट्रांग होने की जो स्टार्टिंग है वो वहीं से हुई। फिजिकली तो स्ट्रांग ये शुरू से थे ही थे, मेंटली स्ट्रांग भी जो है जब इनके पास पैसा आता गया गोल्ड माइंस की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से, तब ये लोग जो हैं वो मेंटली भी स्ट्रांग होना शुरू हो गए। कुछ इनकी दोस्तों जो बात की, जब ये डेमोक्रेटिक कंट्री बने तो इनकी सरकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा दोस्तों। इनकी सरकारों ने खेलों को भी उतना ही प्रोत्साहन दिया जितना कि पढ़ाई को दिया या एग्रीकल्चर या माइनिंग को दिया। तो यहाँ से दोस्तों उनकी जो मेंटली टफ होने की जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है। गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा इनको साथ दिया कि आप खेलिए जाके, हम आपके ऊपर पैसा लगाते हैं, आप देश के लिए नाम करके आइए। और वहां से दोस्तों
ये लोग जो है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये लोग मेंटली फिजिकली तो टफ थे ही थे, मेंटली भी टफ जो है ये लोग धीरे धीरे। वैसे भी जो दोस्तों जो क्रिमिनल मेंटेलिटी होती है ना, वो मेंटली टफ ही होती है, आप उसको इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपको मेंटली टफ होना है तो आपको भी क्रिमिनल माइंड का होना पड़ेगा। अगर इंडियंस की बात करें दोस्तों, तो वो मैं आपको बता दूं, हम लोग भी महाराणा के वंशज हैं, हम लोग भी चाणक्य के वंशज हैं, हम लोग भी जो है चोल साम्राज्य के वंशज हैं। तो हम लोगों के अंदर भी वो इनबिल्ट कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है लीड करने की। आप देखेंगे आजकल के जितने भी युवक निकल रहे हैं, इवन 20-25 साल पुराने भी जो हैं, आज सभी जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ हैं, वो सब इंडियंस ही हैं। तो वी आर ऑल्सो बॉर्न लीडर्स। इट इज जस्ट दैट कि हम लोग अपनी जो लीडरशिप कैपेबिलिटी है वो भूल गए हैं। अब उसके लिए चाहे तो आप जो पुरानी सरकारें थी उनको दोष दे सकते हैं कि उन्होंने कभी लीडरशिप स्किल जो है वो डेवलप ही नहीं होने दी, या उससे पहले जो अंग्रेज थे उन्होंने हम पर राज किया, उन्होंने लीडरशिप डेवलप नहीं होने दी, उससे पहले मुगल थे उन्होंने लीडरशिप डेवलप नहीं होने दी। दोस्तों, इट टेक्स ओनली वन जनरेशन टू ruin अ होल नेशन। तो हमें तो तकरीबन जो है 400-500 साल लगे पहले मुगलों की गुलामी में, और उसके बाद जो है इंग्लैंड वालों की, मतलब अंग्रेजों की गुलामी में। उसके बाद 60-70 साल जो सरकार रही, उसने भी लीडरशिप के ऊपर, मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम लोगों के अंदर मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, हम लोगों के अंदर भी मेंटल स्ट्रेंथ है। गवर्नमेंट जो अब आई है उसने अब ध्यान देना शुरू किया है स्पोर्ट्स के ऊपर, मेंटल स्किल्स के ऊपर। तो हम लोग भी दोस्तों वर्ल्ड लीडर्स बन रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में और भी अच्छे वर्ल्ड लीडर्स हमारे ही यहाँ से निकलेंगे। 10 साल पहले दोस्तों आई थिंक सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 यूनिकॉर्न होते थे। आज की डेट में इंडिया में तकरीबन 150 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हैं। तो हम लोग भी वर्ल्ड बीटर्स हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन के साथ हम लोग compete कर सकते हैं, हम लोग भी जीत सकते हैं, हम लोग उनसे बिल्कुल भी छोटे नहीं हैं। फर्क क्या रहा, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, वहां की सरकारें जो थी उन्होंने सपोर्ट किया वहां के पीपल को, यहाँ की सरकारों ने उतना सपोर्ट नहीं किया। ये सिर्फ एक इकलौता फर्क था दोस्तों। ब्रेन ड्रेन आपने सुना ही होगा, वो पढ़ाई में होता था ब्रेन ड्रेन, कि जितने भी अच्छे वैज्ञानिक, जितने भी अच्छे इंजीनियर, जितने भी अच्छे डॉक्टर होते थे, सब अमेरिका भाग जाते थे। अब ऐसा नहीं है दोस्तों। तो हम लोग भी मेंटली स्ट्रांग हैं, आगे भी होंगे, आगे भी रहेंगे। तो चिंता मत करिए दोस्तों, ये वर्ल्ड कप हम लोग बहुत क्लोज होने जा रहा है, हम लोग सेमीफाइनल तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। इसके अलावा हो सकता है हम लोग फाइनल पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया से भिड़ें और हम लोग जीत भी जाएं, बिकॉज वी आर ऑल्सो वर्ल्ड बीटर्स। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक तो आपने वीडियो को कर ही दिया होगा, शेयर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का ढेरों 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 शुक्रिया।